राम राम। एक हमने वीडियो बनाया था अभी और उसमें लिखा था हमने कि कंपटीशन कुछ भी नहीं है और तुम अगर चाह लो तो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा कुछ ही हज़ारों का, लेकिन उनमें से भी कुछ ही लाख ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। तो मेरे भाई ने एक ने कमेंट किया था कि वेकअप ब्रो, अंग्रेजी में बोला वेकअप ब्रो, CHSL वैकेंसी में फॉर्म 35 लाख पार कर गए। मानते हैं पार कर गए हैं, बातें उसके ऊपर भी ठीक है। देखो क्या होता है, पहली बात तो अगर तुम इतना दिमाग लगा रहे हो या इतना सोच रहे हो कि 35 लाख की भीड़ है, हमें वेकअप करा रहे हो कि तुम जग जाओ, तो तुम्हें जगने की जरूरत है। पहली बात तो क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि 50 बच्चे बैठेंगे, उसमें 40 का सिलेक्शन होगा तो तुम्हारा नाम आ ही जाएगा। फिर भी तुम्हारा तो नहीं आ पाएगा, जिन्होंने भी कमेंट किया, क्योंकि इतना छोटी सोच के साथ कुछ नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ ये समझो कि तुम कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हो, कोई भी वैकेंसी हो, हम कह रहे हैं 10th नहीं 8th लेवल की हो वैकेंसी, उसमें तुम्हें लाखों कैंडिडेट मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे भाई। हमने जो बात बोली थी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं, उसका रीज़न ये था कि अगर तुम पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो कंपटीशन उसमें कब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि एक बंदा है जिसने एक एग्ज़ाम की तैयारी करी, पर्टिकुलर एक, हम मान लेते हैं CHSL की तैयारी करी, उसका नहीं हुआ, उसका तरीका बदल जाता है। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके रास्ते बदल जाते हैं कि चलो कोई और वैकेंसी देखेंगे। बट अगर तुम टिके हुए हो उसी पाथ पे, क्योंकि तुमने तैयारी उसी एग्ज़ाम के लिए की थी और तुम उसी में टिके हो नेक्स्ट ईयर के लिए भी कि हमें करना तो यही है, तो तुम्हें लगेगा कि आगे चल के देखोगे तुमको कंपटीशन कुछ नहीं मिलेगा। बट कुछ लोगों को ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती, तो उनको हम नहीं समझा रहे हैं, बाकी लोगों के लिए बात कर रहे हैं। देखो, जब भी तुम कोई फॉर्म भरते हो, इस तरीके के नंबर्स बड़े बड़े जब आते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख, तो तुम्हें ये लगता है कि यार कंपटीशन बहुत हाई है और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब अगर हम तुमसे ये कहते हैं कि तुम्हें तो एक ही सीट लेनी है, तो 8000 जो वैकेंसी आती हैं उनमें सबको एक ही सीट लेनी होती, कोई 2 से 20 सीट पर नहीं आता लड़ने के लिए, ठीक है। 35 लाख में हम मान लेते हैं 20 लाख ने पेपर दिया, 15 लाख ने पेपर दिया, तो 15 लाख में से अगर 4000 वैकेंसी लेनी है तो ये बहुत बड़ा कट ऑफ नंबर है। मतलब कि बहुत बड़ा रेशियो चला जाएगा कि कितने हज़ारों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, कितने 100 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो इसमें ना होने के चांसेस से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहली बात, जब तुम सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि आधा जो भारत है, यूपी बिहार तो पूरा ही हम कह दें, वो सब इसी की तैयारी कर रहे हैं। जो तुम फॉर्म भरने जा रहे हो उसी की तैयारी कर रहे हैं वो सब। तो जब आते हो तो ये चीज़ें पहले सोच के आया करो कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे तो चीज़ें नहीं मिलनी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है, मेहनत तो हमें करनी है, और एक बार में हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। 2 साल 3 साल 4 साल, लोगों को 5-5 साल लगे हैं, ठीक है। ये इसलिए नहीं लगे 5 साल की उनको कुछ आता नहीं, इसलिए लगे कंपटीशन बहुत हाई है तो उनका नंबर आ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। बट आएगा जरूर एक दिन, ये कन्फर्म है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़े से अच्छे काम करते रहा करो। हमने ये देखा है, जिन लोगों की इंटेंशन अच्छी होती है, लोगों की मदद करते हैं, जो भी चीज़ें इस तरीके करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हर जगह पे हेल्प मिलती ही मिलती है। ये यूनिवर्स का एक साइन होता है, परमात्मा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, बट भगवान में हम मानते हैं। तो तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़े बहुत अच्छे काम करते रहो, फालतू में किसी को हर्ट मत करो, किसी के खिलाफ नेगेटिव मत जाओ, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें लगता है कि एग्ज़ाम में इम्पैक्ट डालती हैं। आराम।